प्री प्री तो पढ़ते रहते ही हैं। अब जरा मेंस के बारे में बात करते हैं। मेंस के अंदर ना, मेंस का जो पेपर दो तरह से आता है। हर पेपर को भी आप सब्जेक्ट को डिवाइड करोगे दो में आएगा। एक आता है क्लासिकल, एक होता है करंट अफेयर बेस। करंट अफेयर बेस तो अलग हटा दो, आप क्लासिकल की बात करो। क्लासिकल का मतलब होता है वो क्वेश्चंस, वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के अंदर दिए होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो वाली बात चल रही है। अब सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सारे करने हैं, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। ये नहीं कुछ भी लिख लिया। ठीक है, मेरे पास जितने भी नोट्स हैं, जितने मेरे पास क्वेश्चन हैं, मैं उनको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, पर लेकिन भाई मैं बता दूँ आपको, मैं कोई बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना ही मैं कोई पीपीटी बना रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बनाने के लिए। जितने मेरे पास क्वेश्चन हैं मैं सीधा फ़ोटो खींच कर सीधा आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, पर लेकिन हाँ, मेरी इतनी गारंटी है कि ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और इसे करने के बाद आपका सारा 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और इनसे अच्छा आंसर आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी इतनी गारंटी है। और मतलब इतने बड़े बड़े आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ना मैं कोई पीपीटी बना रहा हूँ और ना ही मैं कोई बोर्ड पर समझा रहा हूँ। ठीक है, ना मेरे पास इतना टाइम है। मैं बस आपके साथ में जितने मेरे नोट्स हैं मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इनको नोट्स बनाते रहो। एक एक क्वेश्चन बताऊँगा रोज़। आप 2-3 महीने के अंदर लगा लो, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन, इकोनॉमी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, तो ज़्यादा बात ना करके सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं ज्योग्राफी के। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखो जी, राइटिंग गंदी है, वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस चीज़ को लेके। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, वाट एडवांटेज एक्यूरेट इंडिया ड्यू टू द जोग्राफिकल लोकेशन इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की क्या एडवांटेज है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनता है इसके अंदर हमारी ज्योग्राफी के अंदर कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंडियन ओशियन रिगार्डिंग टू द इंडिया को इंडियन ओशन से क्या फ़ायदा मिलता है। तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट तो उसके अंदर ये है कि जो लोकेशन है इंडिया की वो इंडियन ओशन के अंदर आपको दिखता ही है, पहले पता ही आपको। दूसरी बात ये है कि आपको पॉइंट ढूंढ रहे हैं, वो पॉइंट जो इससे रिगार्डिंग है। ठीक है, याद नहीं रखना है, समझना है। पहला हमारे पास क्या है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है दे आर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन ओशियन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड द लो प्रेशर, पहली बात। एंड 75% ऑफ द रेन इज केम फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, पहली बात। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है, गेट साउथ वेस्ट मानसून एंड इट इज़ रेन फॉर 75% ऑफ द इंडिया फ्रॉम द मानसून, पहली बात। एंड इट इज़ हेल्प इन एग्रीकल्चर बेनिफिट एंड हाइड्रो ऑब्जेक्ट्स एंड रिवर सिस्टम्स। भाई जब हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारे पास इधर से घूम के बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से जब वहाँ पे जनरेट होता है वो अंडमान निकोबार से, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड होता है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर किसी का बढ़ जाता है तो वहाँ प्रेशर हमेशा कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइक्लोन क्रिएट होते हैं, हवाएँ चलती हैं और वहाँ साउथ वेस्ट मानसून चलता है। साउथ वेस्ट मानसून हमारा 75% हमारे इंडिया कंट्रीब्यूट करता है और वो आगे जाके मिलता है, पहली बात। दूसरी बात कि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन के बारे में देखो यहाँ कोस्टल लाइन के बारे में क्वेश्चन करोगे तो ये सब मेन से क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे। पर अगर आप इस प्री के अंदर जाओगे तो ये पूछेंगे कोस्टल लाइन सबसे बड़ी किसकी है। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन हमारी गुजरात की है। कितनी बड़ी है, 7,500 किलोमीटर लंबी है। हमारा इनलैंड कितना है, इनलैंड हमारा है 5.5 और हमारा आइसलैंड है 2,500 किलोमीटर। ये मैंने बता चुका हूँ आपको और ये इंपॉर्टेंट भी है। पर लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आओगे तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ड्यू टू दिस। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास इट क्रिएट द गुड, ये जो साइट बनाता है यहाँ पर जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की साइट्स हैं सबसे अच्छी यहीं भी बनती है। 80% जो व्यापार होता है इंडिया का वो हमारे इसी के द्वारा होता है, क्योंकि कोस्ट लाइन हमारी क्या है, बहुत बड़ी लंबी है। अच्छा, इसी के साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं नीचे यहाँ पर मैं नोट कर दिया था एक बार, वो ये है कि भाई जैसे कोस्टल लाइन हमारी होती है इंडिया की तो उससे 12 नॉटिकल मील्स, 12 नॉटिकल मील्स हमारा इंडिया की कहेंगे इंडिया का वाटर है। ठीक है, और इससे 200 नॉटिकल मील्स दूर EEZ होता है। EEZ होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ये क्वेश्चन आपका इसलिए मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि प्री में आ सकता है। बता दिया मैंने आपको कि किसी भी देश की, उस देश का वाटर पानी कितने दूर तक होता है, वो है 12 नॉटिकल माइल्स। और उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कितनी दूर तक होता है, वो होता है 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन का मतलब क्या है, जहाँ तक वो कंट्री उस रिसोर्स को एक्सपोर्टेड कर सकती है, निकाल सकती है, फिशिंग कर सकती है या फिर कुछ और कर सकती है। ठीक है, अच्छा 1 नॉटिकल माइल्स कितने बराबर होता है ज़रा बताना। 1.8 किलोमीटर, याद कर लो।
तो 2 बात तो ये हो गई। तो पहले आप क्या लिखोगे कि भाई ये जो इंडिया की जो लोकेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून मिलता है, जिसकी वजह से 75% हमारी रेन होती है। दूसरी हमारे पास क्या है, इट क्रिएट द साइट फॉर द व्यापार, जिसकी वजह से 80% ऑफ जितना व्यापार होता है हमारा इसकी वजह से होता है। चलिए थर्ड हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज। स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज क्या होता है भाई, जब हमारे पास ये दोनों साइड से हमारा समुंदर से घिरा हुआ है तो ये स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियर डिफेंस पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास सबमरीन्स नहीं है। जो दूसरा हमारे पॉसिबल अटैक होता है आर्मी के अलावा वो होता है सबमरीन। तो सबमरीन यहाँ पे आराम से नहीं रह सकती, तो यही लिखा है इसके अंदर, न्यूक्लियर डिफेंस पॉसिबल। सेकंड है हमारे पास सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर अटैक पॉसिबल मीन सबमरीन यूज्ड। तो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बता दिया। ये मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, फिर आपको अपने हिसाब से बना के लिखने हैं। ये समझ रहे हो, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आंसर के मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये जो आंसर है ये टॉप मोस्ट आंसर है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप किसी को भी दिखा लो, कितना भी कोई भी यहाँ पर जो भी आपको लगे कि ये बहुत एक्सपीरियंस है, आप उनके मेरा आंसर दिखा लेना और फिर आप मुझसे बात कर लेना। तीसरी बात क्या है, इंडियन हमारी कोस्टलाइन इतनी बड़ी है जिसकी वजह से हमारे पास जो इट इज़ क्रिएट कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास टूरिज़्म होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो हमारे पास इट्स अट्रैक्ट द हग टूरिज़्म, जिसकी वजह से हमारे फॉरेनर करेंसी आती है हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा और हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती है। पहली बात। तो अब आपके पास अब ये क्वेश्चन बताओ आप, अब आप इसे छोड़ो और अब दिमाग से सोचो। ये क्वेश्चन पेपर में ये है कि लोकेशन ऑफ द इंडियन ओशियन क्या है, मतलब गुड है या बेकार है या अच्छी है, या इसको एनालाइज करो। तो पहले आप बताओगे कि साउथ वेस्ट मानसून क्रिएटेड देयर, ड्यू टू दिस 75% इज रेनफॉल is came from the monsoon. It helps in the agriculture and benefit hydro project and the river system also. Second आपका होगा it create the long coastal lines which is help to trade. 80% of the trade occurs from this part. थर्ड बताओगे strategical advantage means defense system, nuclear defense system, and second nuclear defense system is created from here, and it helps in the economy of the India due to increase the tourism potential. ख़त्म हो गया जी, 4 पॉइंट हो गए। बस आप 4 पॉइंट को 20 लाइन आप बना दो, ख़त्म। बस देखो मैंने आपसे पहले बता दी, मैं कोई पीपीटी नहीं बनाऊंगा, मेरे पे इतना टाइम नहीं है। मैं सुबह कॉलेज में पढ़ाता हूँ, फिर शाम को